नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी इंडिया। खबरों की खबर के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। बुलेटिन में सबसे पहले आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें जो आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां बड़गाम में आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों ने 2 प्रवासी मजदूरों को गोली मारी है। दोनों मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन इस समय वहां पर चलाया जा रहा है। तो एक के बाद एक लगातार आतंकी वारदातों की मुठभेड़ की खबरें जम्मू कश्मीर से लगातार सामने आ रही हैं। सीधे हम रुक करेंगे, हमारे संवाददाता राजीव रंजन हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे इस खबर पर और जानकारी देने के लिए। हम उनसे डिटेल्स जानेंगे कि आखिर कितने बजे ये हमला हुआ, जो मजदूर इस हमले का शिकार हुए हैं उनकी स्थिति कैसी है। वैसे आपको बता दें कि दोनों मजदूर जो इस हमले में जिनको गोली लगी है उन दोनों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और उन मजदूरों के बारे में जानकारी ये आ रही है कि वो दोनों उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में ये आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों ने 2 प्रवासी मजदूरों को गोली मारी है और आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन इस समय पूरे इलाके में चलाया जा रहा है। आतंकियों के खिलाफ लगातार हमारे सुरक्षा बल डटे हुए हैं। उनको उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए अलग अलग जगह पर ऑपरेशन भी चलाए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद आतंकी वारदातें सामने आ रही हैं। और अब आगे बढ़ते हैं। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम की दहशत भारत से लेकर कनाडा तक बढ़ती जा रही है। हाल ये कि भारत हो या कनाडा, जहां जहां जुर्म वहां वहां लॉरेंस का नाम सामने आ रहा है। ये भी सवाल उठ रहे हैं कि लंबे समय से जेल की सलाखों के पीछे बैठा लॉरेंस बिश्नोई कैसे बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहा है। तो खबरों की खबर में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। वैसे जहां तक बात लॉरेंस बिश्नोई की है तो आपको बता दें कि उसकी जो दहशत है, उसके गैंग का जो दायरा है वो लगातार फैलता जा रहा है। चाहे मुंबई हो चाहे कनाडा हो, वहां पर उसकी दस्तक दिखाई देती है, सुनाई देती है। तो आज खबरों की खबर में जो 2 बड़ी खबरें हम जिन पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं वो दोनों खबरों से जुड़े तस्वीर आपके सामने है। पहले हम बात करेंगे कनाडा में लॉरेंस की दहशत की। दरअसल हुआ ये है कि बाबा सिद्दीकी मामले की जांच अभी मुंबई में चल रही है। एपी ढिल्लों का केस आपको याद होगा, पंजाबी सिंगर जिनके घर पर फायरिंग हुई थी। उस सिलसिले में कनाडा पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है, एक शख्स की उसको तलाश है। विस्तार से इसकी हम पड़ताल करेंगे और इसके अलावा हम बात करेंगे अमेरिका में हो रहे राष्ट्रपति चुनाव की, जिसकी तैयारियां चल रही हैं। वोटिंग का दिन आने वाला है और ऐसे में ट्रंप को क्यों याद आए हिंदू, इस पर भी हम आपको विस्तार से जानकारी देने जा रहे हैं आज खबरों की खबर में। तो इन दोनों ही खबरों को एक के बाद एक हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इसकी एक एक डिटेल, एक एक बारीकी आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जहां तक लॉरेंस बिश्नोई का सवाल है तो आपको बता दें, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे और साथ ही हम बात करेंगे अपने कंसल्टिंग एडिटर से भी। लेकिन आपको यह भी बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी बड़ी तैयारी है एनडीटीवी इंडिया की और इस तैयारी के तहत वहां पर ग्राउंड पर हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं जो ग्राउंड रिपोर्ट आपको वहां से दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात हम करेंगे लॉरेंस बिश्नोई की। लंबे समय से जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की दहशत भारत से लेकर कनाडा तक बढ़ती जा रही है। कनाडा में मशहूर पंजाबी गायक एपी ढिल्लों के घर पर फायरिंग के मामले में कनाडा पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। कनाडा पुलिस के मुताबिक आरोपी का नाम अभिजीत किंगरा है, जिसे ओंटारियो से गिरफ्तार किया गया है। इसी मामले में कनाडा पुलिस को एक और आरोपी विक्रम शर्मा की तलाश है। कनाडा पुलिस के मुताबिक विक्रम शर्मा फिलहाल भारत में है। कनाडा के कोलवुड में एपी ढिल्लों के घर पर 2 सितंबर को फायरिंग हुई थी। आपको बता दें कि इस समय जो तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एपी ढिल्लों के घर पर हुई फायरिंग की ही तस्वीरें हैं। शूटर ने घर पर 11 राउंड फायरिंग की और उनके घर पर खड़ी 2 गाड़ियों में आग भी लगा दी गई। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक तरफ फायरिंग हो रही है और साथ ही साथ आग की लपटें भी आपको दिखाई दे रही होंगी जो गाड़ियों में आग लगी हुई है। और इस पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश सिंह सेंगर। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम एक बार फिर चर्चा में है। दरअसल इसी साल 2 सितंबर को कनाडा में पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लों के घर के बाहर फायरिंग हुई थी और करीब 14 राउंड फायरिंग के बाद घर के बाहर खड़ी 2 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया था। इस मामले में 2 महीने की जांच के बाद कनाडा पुलिस ने एक भारतीय अभिजीत किंगरा को गिरफ्तार किया है, जबकि एक दूसरे भारतीय विक्रम शर्मा की तलाश जारी है। कनाडा पुलिस के मुताबिक विक्रम शर्मा इस समय भारत में है और उसकी तलाश की जा रही है। एपी ढिल्लों के घर के बाहर फायरिंग के मामले में फायरिंग के तुरंत बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से एक सोशल मीडिया पर पोस्ट आया था और ये कहा गया था
कि एपी ढिल्लों ने सलमान खान के साथ एक वीडियो, एक एल्बम शूट किया है और जो सलमान का साथ देगा उसके साथ अच्छा नहीं होगा। तो इस फायरिंग की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ने ली थी। हालांकि कनाडा पुलिस ने इस मामले में अब तक लॉरेंस बिश्नोई का नाम नहीं लिया है और एक भारतीय को गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरे भारतीय की तलाश जारी है। वहीं सिंगर एपी ढिल्लों को इस फायरिंग के बाद उनके घर से कनाडा पुलिस ने रेस्क्यू कराया था और इस घटना के बाद जो सिंगर एपी ढिल्लों हैं उनकी तरफ से कहा गया था कि वो सलमान खान के साथ उन्होंने एक गाना शूट किया था और इससे ज़्यादा उनका कोई करीबी रिश्ता नहीं है। एपी ढिल्लों के घर पर फायरिंग की जिम्मेदारी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग, गोल्डी बराड़ और रोहित गुदारा ने ली थी। सवाल है कि एपी ढिल्लों लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर क्यों आया। अब जरा इसकी पृष्ठभूमि भी आपको हम समझाते हैं। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पर ऐसा दावा किया। एपी ढिल्लों के सलमान खान के साथ काम करने से नाराजगी बताई गई। ओल्ड मनी गाने में साथ दिखे थे एपी ढिल्लों और सलमान खान। आपको बता दें कि 9 अगस्त को ये गाना रिलीज हुआ था। गाने में सलमान को भाई कहते नजर आए एपी ढिल्लों। इस वारदात की जिम्मेदारी लेते हुए सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की एक पोस्ट भी सामने आई और उस पोस्ट में क्या लिखा था अब आपको हम ये बता रहे हैं। कनाडा में 2 जगह पर फायरिंग हुई, विक्टोरिया आइलैंड और वुडब्रिज टोरंटो। दोनों की जिम्मेदारी मैं, रोहित गुदारा, लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप लेता हूं। विक्टोरिया आइलैंड वाला घर एपी ढिल्लों का है। ये सलमान खान को गाने में लेकर बड़ी फीलिंग ले रहा है, तो घर पर आए थे। आता बाहर दिखाता एक्शन। जिस अंडरवर्ल्ड दुनिया की तुम लोग कॉपी करते हो, हम लोग हकीकत में वैसी ही जिंदगी जी रहे हैं। तो इस सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दरअसल ये बताने की, ये दर्शाने की, धमकाने की कोशिश की गई कि उन्हें हल्के में ना लिया जाए। सीधे तौर पर यहाँ पर एक धमकी इसके जरिए आगे बढ़ा दी गई। आपको बता दें, कनाडा में अब तक 4 बड़े मामलों में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आ चुका है। इनके बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सिंगर। लॉरेंस बिश्नोई का नाम न सिर्फ एपी ढिल्लों के घर के बाहर फायरिंग में सामने आ रहा है, बल्कि कई और मामलों में सामने आया है। हालांकि कनाडा पुलिस ने अब तक उसका नाम एक ही मामले में लिया है और वो है हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का मामला। 18 जून 2023 को हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कनाडा में एक गुरुद्वारे के बाहर हो गई थी और इस मामले में अब तक जो जांच हुई है, जांच के बाद 4 भारतीय नागरिक गिरफ्तार किए गए हैं और इसी मामले में कनाडा पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई का भी नाम लिया है और कहा है कि लॉरेंस बिश्नोई का इस्तेमाल भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ कर रही है और रॉ ने ही लॉरेंस के जरिए हरदीप सिंह निज्जर की हत्या करवाई है। और इसी मामले को लेकर भारत और कनाडा में तनाव पैदा हुआ है। भारत ने अपने 6 राजनयिक वापस बुला लिए हैं। दरअसल जो हरदीप सिंह निज्जर था वो एक खालिस्तानी आतंकवादी था और खालिस्तान टाइगर फोर्स का मुखिया था। 2 और मामले हैं, जिसमें एक मामला है पंजाबी सिंगर गिप्पी ग्रेवाल के घर के बाहर फायरिंग का। ये फायरिंग जो है ये सितंबर 2023 में हुई थी और घर के बाहर कई राउंड फायरिंग हुई थी और इस फायरिंग के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली थी और कहा था कि गिप्पी ग्रेवाल जो हैं वो सलमान खान के करीबी हैं, सलमान खान से मिलते हैं, उनके साथ में वीडियो शूट किया है और इसीलिए उन्होंने गिप्पी ग्रेवाल के घर के बाहर फायरिंग कराई है। तो एक तो मामला ये था और जो इसके बाद एक और जो मामला था जो काफ़ी सनसनीखेज था वो था गैंगस्टर और खालिस्तानी आतंकवादी सुक्खा दुनिके की हत्या की। जो कनाडा में सुक्खा दुनिके की हत्या नवंबर 2023 में हुई थी, उसकी हत्या की जिम्मेदारी भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी और सुक्खा दुनिके को शूटरों ने जाकर उसके घर में कनाडा के में कई राउंड फायरिंग करके मारा था और इस फायरिंग के बाद लॉरेंस बिश्नोई ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली थी और कहा था कि जो सुक्खा दुनिके है वो बम्बिया गैंग के लिए काम कर रहा है, वो पाकिस्तान में बैठे लोगों से बात करता है। उसने लॉरेंस के दोस्त विक्की मिदू खेड़ा और कबड्डी प्लेयर संदीप नागल की हत्या करवाई थी, इसीलिए लॉरेंस उससे बदला लेना चाह रहा था। सुक्खा दुनिके भी जो भारत में मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल था, उस पर भी 10 लाख का इनाम एनआईए ने रखा हुआ था, तो उसकी हत्या की जिम्मेदारी भी लॉरेंस बिश्नोई ने ली थी। हालांकि जो कनाडा पुलिस है उसने अभी तक सुक्खा दुनिके की हत्या में लॉरेंस बिश्नोई का नाम नहीं लिया है
तो लॉरेंस बिश्नोई ने कई मामलों में खुद जिम्मेदारी ली है। वहीं एक मामले में जो निज्जर की हत्या का मामला है उसमें कनाडा पुलिस ने सीधे तौर पर लॉरेंस बिश्नोई का नाम लिया है। तो लॉरेंस बिश्नोई के नाम से कनाडा में एक तरह की दहशत है। कई मामलों में उसका नाम सामने आ रहा है